जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते तुषिकारी इच्छा पुरक्षिन आदिनाथ शांतिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वासुपुष्पदंत मुनिषुत नेविनाथ पार्श्वर जिनेन्द्राय रत्नकृताय प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पुनर्धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि संतोषक्राय गौरव सर्व विनाश धीरेन्द्र प्रणाम प्रवेशक्राय मही व्याप्ताय दिव्य तेज मूर्ति त्रैलोक्यताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख विशेष मुनियारिका शानाय अदराय अमराय अभुआय आद्यमं संगस्यमविष्ट जीव समस्त विषेक प्रभुसे आचार्य वर्धश कुंथाय कनखनदिजी विमल गुप्त गण्यारिका समस्तु गण्यारिका स्मृति चलगधम चल शांति चलगधम चलगधि माता प्रभुसेन प्रभुसेन अद्य शांति मंत्र करता मनोज विपुल सेठी से प्रभुसे विधान करता सुनिधि अमित जैन विलंज से प्रभुसेन वार्षिक शांति मंत्र करता श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जैन के प्रभुसेन ललिता लालचंद्र रविंद्र सुरेंद्र दिनेश प्रभुसेन श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि समिति प्रभुसेन श्री प्रमोद उषा साहु विनय प्रभुसेन नितिन विशाली आंसर महावीर कुसुमता डमेन का डॉक्टर शांतिलाल कनकवाना नितिन बाबू फुलटन संयुक्त प्राच्य सत्यम मुंबई मनोज रंजन श्री गुरुद्वान बारवान के वर्धमान निहम मुझे सत्यम बारवान के नीलेश तिपद श्री प्रशांत सारिका सुख जन विजयवाड़ा दर्श नव्या प्रिय पट्टी संभाजी नगर सपना अतुल अनिता रवि पाटनीपुर संभाजी नगर नमिता महेश प्रणता मानचंद कटरिया रामगंज मंडी कोटा अपूर्वा नीरज संभाजी नगर डॉक्टर राजू डॉक्टर अग्निहित्राद पुण्य पुष्पवेदं च स्यात् प्राक् विष्मस्त्रं च सर्वविघ्नं सर्वचोरस्मुराभ्यं च सर्वदोषं च सर्वप्रमादं च सर्वसुतां च सर्व आशुदां च सर्वतृष्णा मूर्छा आर्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादिविदिश्य सर्वाकुलाकुलं च
रक्षुरुं च त्रिपुरुषरोगं च अहंकारं करं च सर्वसकल विकल्प जालम च मृगदशमारीं च धान्यमारीं च रोक्षुगुणमारीं कलपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राष्ट्रदशमारीं च सर्वज्ञं च सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं तेजो बलवीर सूरो तारका मेरे शांतिंच गुरु दर्शन विद्या सरल भावना गुरु सर्वगुणी जन्मदा गुरु ऋषि वेशी कृपा गुरु प्रथम मध्यस्था गुरु सर्व क्षमाय धर्म गुरु 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 स्वात्मोपलब्धि गुरु सुखिति गुरु निद्रा विज्ञानता गुरु ध्यान गुरु गुरु वानिश्चय रत्नते प्रवाहै किरीटिनाश्रितरे रोषिञ्चमानां सम्पादयन्तु मम चित्तसमीहितानि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हं सं तं पं हं हं सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेके परिसञ्चित फेन राशि पाण्डुत्व कान्तिमवधीरयतामतीव दद्नाङ्गता जिन्पति प्रथमां सुधारा सम्पद्यतां सपदि वाञ्छिसिद्धयेन ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हं सं तं पं हं हं सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते दद्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा बचे दूध का दही बनाकर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे जिनवर को नहला दो। शुद्ध दूध का दही बनाकर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, शांति बाबा को नहला दो। आया आया ये त्योहार आया, जिन भक्ति का त्योहार आया। ओम ह्रीं शांति दद्नाभिषेकं करोमि स्वाहा। तत्काले पीड़ित महिषुरस्य धारा सत्य पुनातु जिन बिंब गति विष्मा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उत्कृष्ट वर्ण नवहेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतस्य सुगंध गुणानुमेयां वन्दे रतां सर्वे संसपानोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते गदाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तस्नापितस्य ग्रदुग्धदधिक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभिः उद्वर्तितस्य विताभिषेकमेन कालैकपुरसकर्वाणि पूरे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा। जीर्णमाचरणं करोमि स्वाहा। इष्टिर्मनोरक्षते भव्यपुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निक्लिर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लवै त्रिभुवनिकपतिं दिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन चिनस्तदेहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते दिव्यगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सफेद चंदन लाल चंदन अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा। एक साथ 5 द्रव्यों से 5 भगवान पर जिनवाणी माता पर अभिषेक किया जा रहा है। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। हिला मिला के डाल दीजिए। वासंतिका जाति सुरेंद्र वृंदे वधूक वृंदेरप चंपकाते पुष्पैरनेकैर्निभिर्हुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं व्यजे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं व्यजेह। ओम ह्रीं सुम्नः सुप्रदय प्रदक्षिणं करोमीति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय। सब तीर्थंकर भगवान की जय। तो आरती
तारो रे 24 जनवरी की। जय जय 24 नाथ जय जय हो। जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। जय त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाम मारार्तिकं तल्विभोरवतारयामि रवतारयामी। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल। अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। जय जय 24 नाथ जय जय हो। जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। इति श्री मंगल आरती अवतरण करो निर्म स्वाहा वेरण अल्प घनसार चतुस्समादे रामोद वासी समस्त दिगंतरालय मिष्टीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महं समर्पणं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम राम शीं 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 राम 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 रेम रेम द्रावय 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 ओम नमोते भगवते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उपसर्ग हुआ। हमला प्राकृतिक नहीं बल्कि मनुष्यकृत उपसर्ग, प्राणघातक उपसर्ग, नृशंस, अत्यंत बर्बर, निंदनीय। जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन धन्य है वे साधु कि जिन्होंने अपने धर्म का पालन किया, अहिंसा का पालन किया, दया करुणा का पालन किया और वे अपने प्राण त्याग दिए लेकिन प्रण को नहीं छोड़ा। जिनके ऊपर करंट छोड़ा जा रहा हो, क्या उनको वेदना होगी। उसमें भी नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते, नमोकार मंत्र का जाप करते करते उन्होंने देह का त्याग किया और समाधि मरण को प्राप्त किया। इसे हमारे 17 प्रकार के मरणों में विशेष मरण में इसको बताया हुआ है। तो ऐसा विशेष मरण उन्मराज का हुआ है और कल दोपहर में 1 बजे इस पर विशेष श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। मैं जितने भी लोग यूट्यूब पर जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, उन सभी से मैं आत्मीय आह्वान करता हूँ कि आप सब भी अवश्य में अपने अपने नगर में जो साधु हैं उनके पास में आपका मोबाइल लगा देवें और लिंक जोड़ देवें और दोपहर में 1 बजे से होने वाली विनय श्रद्धांजलि सभा में हर एक समाज की आवाज आना चाहिए। हमें ध्यान देना होगा। आज कर्नाटक में हुआ है, कल कहीं और भी हो सकता है। ऐसी घटना ना हो और उन साधु के प्रति जिन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व धर्म के लिए समर्पित कर दिया, तीर्थ के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे आचार्य कामकुंड नंदी महाराज के लिए श्रद्धांजलि सभा में, जहां जिस नगर में, देश में, प्रांत में आप सभी हैं, पारस टीवी के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, अपने संदेश पहुंचाइए। हम सारे भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, मुनिराज हैं, चतुर्वेद संघ है, उनसे निवेदन करते हैं कि आप सभी अवश्य में इस संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में और धर्म की विजय घड़ी में, मुनिराज ने धर्म पर विजय प्राप्त की है, मुनिराज ने हिंसा पर विजय प्राप्त की है, मुनिराज ने समाधि मरण किया है, सल्लेखन मरण किया है। उन सल्लेखन मरण को हम बेकार नहीं जाने देंगे। उनकी समाधि पर विशेष श्रद्धांजलि सभा पूरे देश के अंदर होना है। तो आप सभी, और पारस टी प्रेस का प्रसारण विशेष रूप से करना है, तो आप सही महानुभाव श्रद्धांजलि सभा में आप सभी जितने भी चतुर्वेद संघ हैं, मुनि हैं, आरिका हैं, छुल्लक हैं, छुल्लिका आचार्य हैं, जितने श्रावक श्राविकाएं हैं, आपका विशेष मेरा आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर उनके पास में मोबाइल लगाइए, संदेश पहुंचाइए और सभी जुड़े और एक साथ में सकल जैन समाज, मात्र दिगंबर नहीं बल्कि दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, थानेवासी, हर एक जो पीछीधारी हैं, जो मुनि मुद्राधारी हैं, जो संयमी हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, उन सभी साधक को और जो भी अहिंसा विश्वास करते हैं उन सभी को इस श्रद्धांजलि सभा में आना है और अपनी बात रखना है। इस विषय आह्वान करता हूँ। महावीर भगवान की जय। आज पूरे देश में सारा समाज व्यथित है, पीड़ित है, आंदोलित है। हर एक मुनि भक्त, गुरु भक्त के मन में पीड़ा है कि हम कैसे अपने साधुओं की रक्षा करें, मुनिराजों की रक्षा करें। आज देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है और उसमें विडंबना है कि जगह जगह से हमारे पास में कुछ समाचार अच्छे नहीं आ रहे। कर्नाटक, राजस्थान,
आदि आदि स्थानों पर, कई स्थान पर साधु लघु शंका करने जाते, शुद्धि को जाते हैं, वहां जबरदस्ती उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी आपने सुना कि नंदी आश्रम में, वहां पर आचार्य कामकुमार नंदी जी, जिन्होंने अष्टानिका महापर्व में श्री चक्र महामंडल विधान की आराधना का आयोजन किया, अनेक भक्तों ने लाभ लिया, वहां अभी श्री चक्र मंडल विधान के शिफल वहीं पड़े हुए थे। और वे मुनिराज जो अपने साधना में थे, रात्रि के समय जब सारे श्रावक अपने स्थान को चले गए, कोई वहां पर नहीं था। उस समय दो बर्बर लोग आए, दो दुष्ट आए, दो नराधम आए, दो दुर्बुद्धि आए। उन्होंने अकेले मुनिराज को पाकर के, जब कोई नहीं था, तब उन्होंने उनके ऊपर कायराना हमला किया। मुनिराज तो अहिंसा व्रत के धारी होते हैं। आप भगवती आराधना ग्रंथ पढ़िए, भगवती आराधना ग्रंथ में 17 प्रकार के मरण बताए हुए, उसमें एक मरण ऐसा भी बताया हुआ है कि जिस मरण में उपसर्ग आता है। समंतभद्राचार्य कहते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे धर्माय तमुनु विमोचन माहू सल्लेख ना मार्या। उपसर्गे दुर्भिक्ष, उपसर्ग आता है, दुर्भिक्ष आता है, जरस रुजायाम से नहीं प्रतिकारे, वृद्धावस्था आ जाती है अथवा शरीर में ऐसा रोग आ जाता है और ऐसा संकट जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, उसमें धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए तनु को छोड़ देना। सोचो, आप विचार करो कि जिन साधु को करंट दिया जा रहा हो, करंट लगा करके झटके दिए जा रहे हो, उस समय वो क्या करेंगे, किसका स्मरण करेंगे? आपके मुख में पीड़ा आती है, आपको कोई तकलीफ होती है, आपके मुख से क्या निकलता है? हे प्रभु, हे भगवान, ओ माँ, ओ पिता, अरे बाप रे, ओ मम्मी, इस तरह के शब्द निकलते। तो जो साधु 35 साल से निरंतर महाव्रतों की साधना कर रहे हो, मुनि व्रतों की साधना कर रहे हो, क्या उन्होंने 10 बार खाया? एक बार आहार पानी लेने वाले, रात्रि के समय करवट लेकर के शयन करने वाले, और उनके ऊपर जाकर पीछे जब कोई श्रावक वहां पर नहीं है, उस समय पर वहां पर उनके ऊपर कायराना हमला किया जाता है, करंट दिया जाता है। जिन्हें सिद्धों का विधान किया, सिद्ध आराधना की हो, उनकी बताइए आप सल्लेखना है कि नहीं? उत्तम सल्लेखना को जिन्होंने प्राप्त किया, वीरता पूर्वक प्राप्त किया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, प्राण छोड़े। करंट दिया गया, पैर में दिया, सिर में दिया, यहां दिया, वहां दिया, बांध दिया, उन्हें आवाज नहीं कर पाए। वो तो वैसे ही आवाज नहीं करने वाले। तो जब साधु उपसर्ग आता है तो मौन ले लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि जब तक मेरे उपसर्ग है तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, स्व आत्म द्रव्य को छोड़ करके अन्य संपूर्ण परद्रव्यों का त्याग है। और मुनिराज मौन साधना में लीन हो जाते हैं। जैसे आपने रक्षाबंधन के अंदर पढ़ा होगा कि सुस्तागर मुनिराज गुरु आज्ञा से स्थान पर जाकर खड़े हो गए और वहां चारों मंत्री आए, चारों ने तलवार उठाई, वार किया, पर मुनिराज नहीं भागे, मुनिराज नहीं चिताए, मुनिराज प्रतिकार नहीं किया, वहीं खड़े हो गए और पुण्य योग से वहां क्षेत्रपाल जी के आसन कंपायमान हुए और उन्होंने वहीं उनको वैसा का वैसा किलित कर दिया। वो चौथा काल था। आज ये पंचम काल है, हुंडावसपूर्ण काल है, महामिथ्यात्व घोर आतंक छाया हुआ है। और इस स्थिति में ये आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज 75-76 साल के अंदर में जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा दुर्दांत हमें दिखलाई दे रहा है, ऐसा बर्बर कायराना हमला दिखलाई दे रहा है। लेकिन वो मुनिराज जिनके ऊपर संकट आया, उन्होंने अपनी समता को नहीं छोड़ा। धन्य है वे आचार्य कामकुमार मुनिराज, जिन्होंने अपनी समता को नहीं छोड़ा, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और समाधि मरण को स्वीकार किया, सल्लेखना को स्वीकार किया। उन्होंने प्राण छोड़े लेकिन प्राण नहीं छोड़ा, अपनी अहिंसा को नहीं छोड़ा, अपनी क्षमा को नहीं छोड़ा, अपनी दया को नहीं छोड़ा और समता के साथ परमेश जी का स्मरण करते हुए, सिद्धों की आराधना करते हुए, नमो सिद्धाणम नमो रिहंताणम का ध्यान करते करते हमला उन पर हो रहा है, करंट लगाया जा रहा है, उन चंद के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, वेदनाएं हैं, पर वह विभेद विज्ञान का अपना चिंतन कर रहे हैं कि मेरी आत्मा अजर अमर है, कि मेरा शरीर कट रहा है लेकिन मेरी आत्मा अखंड है, ज्ञायक है, शुद्ध है, मेरी आत्मा में सिद्धात्मा है। इस सिद्धों का ध्यान करते करते उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए, समाधि मरण किया है, वीर मरण प्राप्त किया है। ऐसे आचार्य कामकुमार महामुनिराज की समाधि
समाधि व्यर्थ नहीं गई, बेकार नहीं गई है। उनकी समाधि मृत्यु महोत्सव है और मृत्यु महोत्सव पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आने वाली 13 जुलाई को दोपहर में 2 बजे आयोजित की गई है। यदि आप में थोड़ी भी मुनि भक्ति है, मुनि पद के प्रति, मुनि मुद्रा के प्रति आपके बहुमान है, सम्मान आदर है, तो इस संदेश को इस संदेश समझ करके हर एक शहर के अंदर भी जितने आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनिराज हैं, गण्ययारिका माता है, साधु है, संत है, साध्वी जो भी हो, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी, मंदमय, थानवल जो भी हो, जैन संप्रदाय के संत हैं, उन सबको जो अहिंसा विश्वास करते हैं उन सबको मेरा आह्वान है कि आप सभी महानुभाव, सभी संत ऋषि मुनि अपने अपने नगर में आप साधु के पास जाइए, मोबाइल लगाइए और उसमें श्रद्धांजलि सभा के अंदर हर एक साधु को आना चाहिए। मुनियों की रक्षा के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना कि मुनि की रक्षा में आपकी रक्षा है, आपके संघ की रक्षा है। यदि आप मुनि की रक्षा में आगे नहीं आए तो आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना होगा। 13 जुलाई को होने वाली श्रद्धांजलि सभा में संपूर्ण सकल जैन समाज, भारत का, विश्व का जो भी है, आप सभी को जुड़ना है, सभी को आना है, एक दूसरे को संदेश देना है और जुड़ करके कैसे मुनियों की रक्षा की जाए। आचार्य गुरुधनंदी महाराज ने कर्नाटक के अंदर में साधु की रक्षा का ठोस कदम उठाया है और वहां की जो विधानसभा है उससे प्रस्ताव पारित लिखित रूप में कराया है, गजट में पास कराया है, नोंदनी हुई है कि साधु दिगंबर मुनि की रक्षा पूरे कर्नाटक में की जाएगी। इसका जितना आभार व्यक्त किया जाए, जितना हर्ष किया जाए उतना कम है। ऐसा ही पूरे भारत के हर एक स्टेट में, हर एक प्रांत में होना चाहिए। उसका प्रयास हमें करना होगा, सबको करना होगा। तो आप आगे बढ़े और श्रद्धांजलि सभी को आपको आना है और हर दिन प्रार्थना करनी है। आज इंडोकार की माला जाप करनी, प्रार्थना करनी है, रिद्धि मंत्र का जाप करना है कि हमारे साधु पर आने वाले सारे विघ्न दूर हों, धर्म का ध्वज फहराता रहे, समाज अहिंसा के रास्ते पर चलता रहे, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। इसी कामना के साथ सबको हम प्रार्थना करना है। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय।